Hello everyone, welcome to my page G12 Level Diet Clinic with Dietitian Shubhi Taran Kapoor। मैं आपकी डाइटिशियन शुभी आज फिर आप लोगों के साथ हूँ और आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को डाइटेटिक्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डाइटेटिक्स डे। आज 10 जनवरी को डाइटेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ईट वेल लिव वेल डाइट क्लिनिक के तरफ से सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ को डाइटेटिक्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ जो मिलेट्स के बारे में है। आप लोगों को भी पता होगा कि ये साल 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर अनाउंस किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा मिलेट्स होते क्या हैं। व्हाट आर दीज मिलेट्स? मिलेट्स हमारे अनाज ही हैं पर इन्हें हम मोटे अनाज के नाम से जानते हैं। मोटा अनाज मतलब कि जितना भी हमारा मल्टीग्रेन टाइप का अनाज होता है। और ये मिलेट्स जो हैं दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं, एक मेजर मिलेट्स और दूसरा माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स जो होते हैं वो बाजरा व ज्वार होते हैं और माइनर मिलेट्स जो होते हैं वो 6 कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। एक रागी, दूसरा होता है हमारा कुटकी, कंगनी, कोदरा, चेना और ग्राउंड टॉप। ये सारे ही हमारे माइनर मिलेट्स होते हैं। तो ये जो हमारे मिलेट्स होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी इतनी हाई होती है कि इसको हम सुपर फूड से भी हम लोग इसे जानते हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि डॉक्टर्स, स्पेशली जितने गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं वो सलाह देते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटा लीजिए या जवार बाजरे का आटा मिक्स कराइए, जौ का आटा मिक्स कराइए। तो ये सारी चीज़ हमारा मोटा अनाज के ही लिस्ट में कैटेगराइज होती है। ये हमारे मिलेट्स बहुत ही काम के होते हैं। इसमें हाई फाइबर होता है, पोटेशियम, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत ही और भी अनगिनत हिडन इसके बेनिफिट्स होते हैं। एंड स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों में काफ़ी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, पेट की दिक्कतें होती हैं, उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक टाइम था जब 50 साल पहले नॉर्मली इन अनाजों को ही यूज़ किया जाता था घर घर में। बट कुछ समय 50 साल पहले कम से कम सरकार आई और सरकार ने गेहूं को प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से ये जो अनाज हैं ये भी कास्ट सिस्टम की तरह हमारे निचली श्रेणी में आ गए और ये कहा जाने लगा कि ये गरीबों का अनाज है, इसको निचले पक्ष के लोग लेते हैं और जो मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग होते हैं वो गेहूं को प्रेफर करते हैं। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो हमारे निचले पक्ष के लोग थे उनको ये अनाज उनके यहाँ रेगुलर बेसिस पे बनता था, वो तो स्ट्रॉन्ग होते चले गए। उनका किसी चीज़ डेफिशिएंसीज रेट आज भी हम देखेंगे तो उनका उस मामले में इतना नहीं होगा जितना आप हायर क्लास में देखेंगे। निचले पक्ष में आप तभी डेफिशिएंसी रेट देखेंगे जिसके यहाँ खाने पीने की कमी है, अनाज ही उपलब्ध नहीं है। लेकिन तो हमारे यहाँ के बच्चे भी गेहूं के रोटी को ही प्रेफर करते हैं और अन्य कोई भी अनाज खाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो रही है, वो कैल्शियम की वजह से ही होती है। और इस मोटे अनाज में जवार, बाजरा, रागी, कुटकी, कंगनी, चेना, कोदरा, ब्राउन टॉप, इन सभी में कैल्शियम हाईएस्ट में रेंज में पाया जाता है। और भी बहुत सारे से तत्व हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर किए थे। तो मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस साल को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर अनाउंस किया है, तो आप लोग अपने डेली लाइफ में मिलेट्स का यूज़ ज़रूर करें। कुछ ना कुछ अनाज इसमें से जो भी आपको पसंद आते हों कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें डेली यूज़ में और उसको खाएं और अपने बॉडी में जो कुछ भी कमियां हैं उससे पूरी करें।
आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय पेज।